अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन राफसन डेरिवेटिव्स और न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन राफसन मेथड जो है, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है x1 इज इक्वल एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। न्यूटन राफसन मेथड में हमें डेरिवेटिव्स जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं। जो आपको फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, और इसमें हमें जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको गिवन होगी कि आपका एक्स नॉट जो है वो 0 है या 1 है, वो आपको गिवन होगा। फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू न्यूटन राफसन जो है वो फास्टली कन्वर्जेंट मेथड है। इसमें हमें जो हमारी रूट है वो बहुत स्पीड से मिल जाती है। जी, तो हम न्यूटन राफसन की कोडिंग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिका में। जी। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन ले रहे हैं, हम वही फंक्शन यूज कर रहे हैं जो हमने बाइसेक्शन मेथड में यूज किया था। एफ ऑफ एक्स अंडर स्क्वायर इज इक्वल है एक्स माइनस एक्स। क्योंकि अब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हमने एक्स नॉट लेना है, तो एक्स नॉट जो है उसको हम पैलेट से लिखेंगे एक्स नॉट, दिस वन, एक्स एक्स नॉट। एक्स नॉट इज इक्वल है 0.2। ये वैल्यू आपको गिवन दी गई है। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स एक्स वन जो है वो आपके पास किस तरह से कैलकुलेट होगा। एक्स वन इज इक्वल है एक्स नॉट माइनस फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ एट एक्स नॉट divided by f dash of x नॉट। ये रेड क्यों? क्योंकि अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं की है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मेन जो फॉर्मूला है वही, और n क्योंकि हमारा जो स्टार्ट ले रहे हैं n इज इक्वल है 1। और नेक्स्ट आपको इसको स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया दिया होगा कि अब साइलेंस लेस देन दिस है। अब साइलेंस जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। अब साइलेंस इज इक्वल है 10 to raise power -8 -8। ये भी आपको गिवन होगा स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट हम जो है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ से, जो इसकी मेन फॉर्मुलेशन है। अब नेक्स्ट और उसको बी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो हम किस तरह से करेंगे। जी, हमने इसमें वाइल कंडीशन लगाई है, और इसका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो कि दो कंसेक्टिव टर्म का एब्सोल्यूट जब हम लेंगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैं आपको बता देती हूँ, एब्सोल्यूट आपको मिलेगा बेसिक, ये रहा आपके पास एब्सोल्यूट, और आप इसको सिंपली एब्सोल्यूट लिख भी सकते हैं। एब्सोल्यूट xn - xn - 1। एक्स एन और एक्स एन से प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड वो ग्रेटर देन होना चाहिए अब साइलेंस एन प्लस प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट भी चाहिए हमें। अब हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया जैसे हम प्रीवियस यूज कर रहे थे कि एन जो है वो लेस इक्वल टू 20 हो या लेस इक्वल टू 7 हो, कि कंडीशन बता रहे थे कि हमें इतनी आइटरेशन चाहिए। अब हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वो ग्रेटर देन दिस नंबर आना चाहिए। वो ये जो भी आपको ये नंबर आपको गिवन होगा इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपको नहीं गिवन है तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, 10 to the power 6 8, कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है एक्स एन इज इक्वल है एक्स एन -1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन -1 और एफ डैश ऑफ एक्स एन -1। जी, आपका ये लूप स्टार्ट होगा। देखिए स्टार्टिंग से मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टार्टिंग पे हमने इसका फंक्शन दे दिया गया कि फंक्शन ये है, एक्स नॉट की वैल्यू हमने गिवन दी है कि एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास ये गिवन दे दी गई है। एक्स वन जो है वो एक्स नॉट से आपका कैलकुलेट हो गया। अब एन इज इक्वल टू 1 है, और हमने
वाइल कंडीशन रन हुई, और वाइल कंडीशन जब वाइल लूप रन होगी तो फर्स्ट हमारे पास एक्स नॉट और एक्स वन दोनों की वैल्यूज हैं, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन है। देखिए अब एन इज इक्वल टू वन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने कंडीशन में एन माइनस वन लिया है। जब एन माइनस वन होगा तो एक्स नॉट आएगा, एक्स नॉट की वैल्यू क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम एन को जीरो लेते हैं तो हम एन को जब जीरो लेंगे तो जो माइनस वन है तो हमारे पास एक्स माइनस वन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वहां पे हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, वो रन नहीं होगा, हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। तो एक्स एन माइनस वन ये ग्रेटर देन है एप्सिलॉन एन प्लस प्लस एक्स एन और एक्स एन माइनस वन माइनस, ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है ये। अब देखें एन आपके पास जब ये दोनों का क्राइटेरिया चेक हुआ कि वो ग्रेटर देन है, उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से, तो एन प्लस प्लस वन मतलब एन में इंक्रीमेंट होगी और एन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एन क्या हो गया, टू, तो एन टू इज इक्वल है एन एक्स जो होगा, अब एक्स टू इज इक्वल होगा एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स वन। कि अब ये फर्स्ट के लिए कैलकुलेट होगा, ये पूरा फॉर्मूला एक्स वन के लिए कैलकुलेट होगा और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स टू। फिर अगेन हम इसी लूप के अंदर ही रहेंगे, अगेन जब हम स्टार्ट में आएंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, अब वो अगेन चेक करेगा तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन है अब साइनस नंबर, तो ये अगेन रन होगा, तो फिर एक्स में एन में इंक्रीमेंट होगी तो एक्स थ्री हो जाएगा हमारे पास। फिर ये एक्स टू के लिए पूरा लूप चलेगा और इसी तरह ये तब तक चलता रहेगा वाइल लूप जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये जो कंडीशन है ना, ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया है जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ तक तो हमारी जो आइट्रेशंस के आंसर्स हैं वो आ गए हैं। नेक्स्ट अब हमें वो डिस्प्ले में कैसे चाहिए। तो जैसे हमने पहले इसको ए रखा था, हमने यहाँ पे उसको सोल्यूशन कह रही है, जस्ट एक नेम रखा है इसी का। इस इक्वल है टेबल, टेबल हमें किस तरह का चाहिए, सबसे पहले हमें एक्स आईज चाहिए, आई जीरो से लेके एन तक, जीरो मीन्स आई ये पहला 0.2 और एन जो लास्ट डिजिट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर एन पे कोई कंडीशन नहीं है कि एन 20 है 10 है 7 है, अगर तो एन 20 या 10 या 7 होता है तो हम वो नंबर यहाँ पर रखते, तो हमें क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो ये सो ऑन। नेक्स्ट जो है देखें, हमें फर्स्ट हमने टेबल में कहा हमें चाहिए एक्स आई, दूसरा हमें उसकी फंक्शन वैल्यू, और बस। और नेक्स्ट हमने कहा सोल्यूशन में इनकी जो हेडिंग है वो भी तो हमने देनी है, तो हेडिंग देने का एक ही भी मेथड है, सोल्यूशन इज इक्वल है प्रीपेड सोल्यूशन, ये जो हमारे पास आएगा इज इक्वल आएगा एक्स और एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमने कोई टेबल हेडिंग या टेबल का जिक्र नहीं किया है, कि जो टेबल है ये तो हमें पता है कि ये टेबल की वैल्यूज आ रही है, लेकिन हमने टेबल एक कंस्ट्रक्ट नहीं किया कि टेबल फॉर्म आएगी, हमने वो जिक्र नहीं किया टेबल फॉर्म। नेक्स्ट हमने उसी टेबल फॉर्म को बनाने के लिए क्या किया, ग्रिड का है कि हमें लाइंस चाहिए इस टेबल के, ग्रिड टेबल कौन सा है, सोल्यूशन और फ्रेम ऑल, कि ये जो है फ्रेम ऑल, फ्रेम ऑल कैसे होगा आपके पास, जब आप फ्रेम लिखेंगे एफ आर तो आपके पास नीचे सजेशन में आएगा, तो आपने फ्रेम पे क्लिक करनी है और उसके बाद वो ऑप्शन है ऑल, देखिए ऑल ऑटोमेटिक अप्लाई, तो हम कहेंगे ऑल कि हमें हर साइड पे फ्रेम चाहिए। जब इसकी आउटपुट लेते हैं तो ये इसकी आउटपुट आ गई है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा मर्ज करती हूँ कि ये वन पेज पे रहे, ठीक है। अब आपकी जो फंक्शन वैल्यू है स्टार्ट हुई है एक्स नॉट से 0.2 उसकी फंक्शन वैल्यू, फिर एक्स वन की वैल्यू, एक्स टू की, एक्स थ्री अप टू सो ऑन, और आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो होगी, मीन्स वो क्या हो गई है, ग्रेटर देन होगी अब साइलेंस। अब साइलेंस जो है वो जीरो और वन के बिटवीन एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये हो गया है आपका न्यूटन राफसन मेथड कवर। इसमें अगर कोई आपको क्यूरीज हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया कि ये इसके इस समय भी हमने जितने प्रीवियस डिस्कस किए हैं सभी में जो मेन काम है वो फॉर्मूले के ऊपर है, कि फॉर्मूले को आपने किस तरह से राइट कब करना है, आपने लूप में किस तरह से चलाना है, कौन सी लूप आपने यूज करनी है, उसको हर लूप को यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं। हमने वाइल को यूज क्यों किया है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी कंडीशन एग्जैक्ट पता है, एंड पे क्या कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज किया। हम प्रीवियस फोर लूप यूज करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट आइडिया था कि हम 20 आइट्रेशन ले लेंगे, 10 ले लेंगे या 7 ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब न्यूटन राफसन में हमें ये आइडिया नहीं था कि हम कितनी आइट्रेशन लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसलिए हमने वाइल लूप को यूज किया, क्योंकि उसमें कंडीशन प्री डिफाइंड नहीं है।
फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और फॉर्मुलेशन। तो वाइल का स्ट्रक्चर दूसरी तरह से होता है, इससे डिफरेंट होता है। तो हमने, क्योंकि हमारा आंसर जो था वो डिफरेंट मेथड से आना था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यूज किया गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह रेगुलर फालसी मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।